जब बात घूमने की आती है या किसी टूर की आती है तो हमारा मन यही होता है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम फुल एंजॉय कर सकें और टूर भी बजट में हो जाए। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे ही टूर के बारे में बताने वाला हूं जो है मनाली टूर। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां का मौसम पूरे साल ठंडा बना रहता है। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, यहाँ आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्नो में एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ आप स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप यहाँ के खूबसूरत मंदिरों में घूमने जा सकते हैं। मनाली के शानदार बाजार, यहाँ का माल रोड देखने लायक है। मतलब बोल सकते हैं कि मनाली अपने आप में एक कंप्लीट टूर पैकेज है। मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ आप दोस्तों के ग्रुप में आ जाइए, फैमिली के साथ आ जाइए या फिर कपल आ जाइए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। इसलिए आज मैं आपको मनाली टूर का 3 दिन 2 रात का पूरा टूर प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आना है, कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना है, इन सब में कितना खर्चा हो जाएगा, मनाली घूमने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप खुद से आते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा, आप टूर पैकेज लेते हैं तो कितना खर्चा हो जाएगा, कैसे घूमना सबसे आसान और सस्ता रहेगा, वोल्वो, टैक्सी, होटल, लोकल साइट सीन, फूड, इन सब पर लगभग कितना खर्चा हो सकता है। ऐसी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए घूमते हैं मनाली। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनाली घूमने के तरीके क्या हैं। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से चले जाइए या फिर आप टूर पैकेज बुक कर लीजिए। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं, लेकिन आप खुद से जाएंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम आपके लिए टूर पैकेज लेकर आए हैं। हमारे टूर पैकेज की कीमत बहुत कम रहेगी, साथ ही लग्जरी टूर भी मिल जाएगा। टूर पैकेज सस्ता इसलिए रहेगा क्योंकि हम आपको होलसेल रेट में बस, टैक्सी, होटल, फूड और पूरा मनाली टूर दे रहे हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप बाजार में जाते हैं तो जो भी सामान आप रिटेल स्टोर से खरीदते हैं, अगर वही सामान आप होलसेल स्टोर से खरीदें तो उसकी कीमत कम रहेगी। ठीक वैसे ही हम आपके लिए टूर पैकेज लेकर आए हैं जो आपके खुद के टूर से भी सस्ता रहेगा। ये प्लान हम आपके लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि बहुत से लोगों के साथ टूर पैकेज में काफी धोखाधड़ी हो जाती है। तो हमारे पास व्हाट्सएप पर, मेल पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सी इंक्वायरी आती थी कि आप टूर पैकेज प्रोवाइड कीजिए। इसीलिए हम आपके लिए शिमला और मनाली के टूर पैकेज लेकर आए हैं। टूर पैकेज क्या है, चलिए वो देखते हैं। देखिए मनाली पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें 2 खास तरीके हैं। या तो आप बाय फ्लाइट पहुंच जाइए कुल्लू मनाली एयरपोर्ट तक, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से मनाली की दूरी करीब 50 किलोमीटर है, या फिर आप बाय रोड चले जाइए। मोस्टली टूरिस्ट बाय रोड ही मनाली घूमने जाते हैं। एमएस ब्लॉगर टूरिज्म भी आपको बाय रोड टूर कराने वाला है। हम आपको दिल्ली और चंडीगढ़ से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे टूर पैकेज में डे 1 में दिल्ली या चंडीगढ़, जहां से आप चाहें आपको वोल्वो बस मिल जाएगी। दिल्ली से वोल्वो मिलने का टाइम है शाम को 6 से 8 बजे के बीच में। कश्मीरी गेट के आसपास से वोल्वो मिल जाती हैं जो हम प्रोवाइड करेंगे। आप चंडीगढ़ से वोल्वो लेना चाहते हैं तो रात के 10-11 बजे के आसपास आपको वोल्वो मिलेगी चंडीगढ़ से। जो वोल्वो हम प्रोवाइड करते हैं वो वोल्वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और लग्जरी फील देने वाली होती है। दिल्ली से अगर आप जर्नी करते हैं तो 12-13 घंटे में आप मनाली पहुंच जाएंगे। अगर आप चंडीगढ़ से वोल्वो में बैठते हैं तो करीब 8 घंटे की आपकी जर्नी रहने वाली है। ओवरनाइट जर्नी रहेगी, आप आराम से कंफर्टेबली वोल्वो में जा सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में वोल्वो आपको मनाली ड्रॉप करेगी। मनाली में जहां वोल्वो आपको ड्रॉप करेगी, वोल्वो स्टैंड पर ही हमारा कैब ड्राइवर आपका वेट कर रहा होगा और हमारी कैब आपको बस स्टैंड से मनाली के शानदार होटल्स में ड्रॉप करेगी। मैं कुछ होटल्स आपको दिखा रहा हूँ जो रूम हम आपको मनाली टूर में देने वाले हैं। हमारे पास फैमिली शूट, डबल बेडरूम, 2 BHK फुल अपार्टमेंट तक भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू नीड हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप 2 लोग हैं तो आपके लिए 2 बेडरूम ही इनफ रहेगा। अगर आपकी फैमिली है तो आप फैमिली शूट ले सकते हैं। अगर आप 2 फैमिली हैं और अलग अलग आराम से एक पूरा फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो रूम आप देख रहे हैं ये फैमिली शूट है, इसमें 2 रूम अटैच है। ये व्यू देखिए आप, ये रूम है। रूम के बेड के ठीक सामने वाली विंडो से मनाली वैली का
बहुत ही शानदार नज़ारा देखने के लिए मिलता है। रूम नीट एंड क्लीन है और इसी रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम भी है और इसी रूम से अटैच एक और रूम है। दोनों ही रूम में डबल बेड मौजूद है। सेकंड रूम के साथ एक अटैच बालकनी है और बालकनी से भी पूरी मनाली वैली का एक खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। तो ये है एक फैमिली शूट। चलिए मैं आपको एक डबल बेड रूम भी दिखा देता हूँ। हमारे पास जितने भी होटल्स हैं उन सभी होटल्स के रूम आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगे, वॉशरूम नीट एंड क्लीन मिलेंगे और सभी रूम से मनाली वैली का ना शानदार नज़ारा भी देखने के लिए मिलता है। ये डबल बेड रूम है। ये रूम भी बहुत शानदार है। यहाँ से भी मनाली वैली का एक खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना बर्फ से ढके हुए, ये रोहतांग के पहाड़ हैं। तो कुछ ऐसे नज़ारे आपको हमारे रूम में मिलने वाले हैं। चलिए मैं आपको एक अपार्टमेंट दिखा देता हूँ, 2 BHK अपार्टमेंट। पहले तो रिजॉर्ट के पास का ये व्यू देखिए आप, सामने पार्किंग है और उसके ठीक पीछे का खूबसूरत नज़ारा। ये पूरी मनाली वैली है। आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर स्नोफॉल होता होगा तो कितना खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता होगा। चलिए मैं आपको 2 BHK फ्लैट दिखा देता हूँ। ये फ्लैट के मेन गेट के बाहर का व्यू है। कुछ सोफा वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लिविंग रूम है जिसमें सोफे पड़े हुए हैं। इसी के साथ एक और जगह अटैच है जहाँ पर डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है और सामने की तरफ दोनों रूम है। चलिए एक एक रूम में मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रूम कैसे है। ये इस फ्लैट का एक रूम है जिसमें एक डबल बेड है। ये रूम भी बहुत शानदार है और इस रूम के साथ अटैच एक बालकनी भी है। बालकनी से व्यू देखिए आप, कितना जबरदस्त लग रहा है। तो कुछ ऐसे रूम्स, कुछ ऐसे फ्लैट्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए दूसरे रूम में चलते हैं, दूसरे रूम से दिखाता हूँ। और हाँ, इन दोनों ही रूम में ना अटैच अलग अलग वॉशरूम भी हैं। दूसरे रूम में लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये इस फ्लैट का सेकंड रूम है। इसमें भी एक डबल बेड है, वॉशरूम इसमें भी अटैच है और इस रूम के साथ भी बालकनी मौजूद है। तो कितना कमाल का ये फ्लैट है। अगर आप 2 फैमिली हैं और एक पूरा फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे टूर पैकेजेस में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जैसी कस्टमर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम पैकेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे खास बात हमारे पैकेज की ये है कि हमारा पैकेज किसी दूसरे ट्रैवल एजेंसी के पैकेज से सस्ता ही रहने वाला है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और अब तक कई हजार कस्टमर्स को हम टूर प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए इस रिजॉर्ट का एक डबल बेड रूम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम देखिए, ये रूम भी काफी डिसेंट साइज का है, काफी बड़ा रूम है। डबल बेड यहाँ पर मौजूद है, सामने LED है और बेड के बराबर में जो ये विंडो है ना, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है मनाली के शानदार पहाड़ों का, मनाली की शानदार वैली का। सभी रूम में अटैच वॉशरूम मौजूद है। रूम का साइज भी अच्छा खासा है, नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। ये होते हैं कुछ हमारे होटल्स के टूर। ऐसे करीब 15 से 20 होटल्स मनाली में मौजूद है हमारे, जहां हम आपको रूम प्रोवाइड करने वाले हैं। रूम की कैटेगरी मैंने आपको बता दी और लगभग सभी रूम इसी तरह के हैं और सभी रूम से ऐसे ही व्यूज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और हमारे टूर पैकेज का चार्जेस कितना है ना, जब मैं वो आपको बताऊंगा ना, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि इतने कम प्राइस में इतने अच्छी प्रॉपर्टी, इतना अच्छा टूर कैसे मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि होलसेल रेट में हम टूर प्रोवाइड कर रहे हैं। कारण यही है कि टूरिज्म में होने वाले धोखाधड़ी से लोगों को बचाया जाए। हमारा मकसद कोई कमाई करना नहीं है, सिर्फ एक जन सेवा, एक समाज सेवा जिसको बोलते हैं ना, वही कर रहे हैं। बाकी यूट्यूब पर तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता ही रहता हूँ, वो भी इसीलिए हमने एक पहल की कि चलिए टूर भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को। डे 2 में जब आप होटल्स पहुँचेंगे, ये जो रूम मैंने आप दिखाए हैं, यहाँ आप पहुँचेंगे, रूम में आराम कीजिए, 2-3 घंटे आराम कीजिए, फ्रेश हो जाइए। 2-3 घंटे के बाद आपको लोकल साइट्स विजिट कराने के लिए ले जाएंगे। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, आपके होटल के ठीक बाहर ही कैब ड्राइवर मौजूद रहेगा। आपको रेडी होकर बस गाड़ी में बैठ जाना है। हमारे पास सेडान, हैचबैक और 7 सीटर SUV तक भी अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू नीड, जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैब प्रोवाइड करते हैं। जो लोकल साइट सीन है मनाली की, उसमें काफी सारी जगह हैं जहां आप घूमने जाएंगे, जैसे हडिम्बा देवी मंदिर, बहुत शानदार जगह है। और खास बात बताऊं, जो कैब रहेगी ना, वो आपको सीधी उसी लोकेशन पर ड्रॉप करेगी। आपको ज्यादा पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा, आपके होटल से सीधा उस पॉइंट पर लेकर जाएगी जो वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। जैसे हडिम्बा देवी मंदिर आप जाएंगे, शानदार जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। 99% लोग हडिम्बा देवी मंदिर घूमने जरूर जाते हैं। उसके साथ आप वन विहार, डुंगरी वन विहार भी घूमने जा सकते हैं, वो भी हमारे टूर पैकेज में ही इंक्लूड रहेगा। आपको क्लब हाउस लेकर जाएंगे, गाड़ी आपको क्लब हाउस ड्रॉप करेगी, वो भी एक शानदार जगह है मनाली टूर की। मनाली में मौजूद मोनेस्ट्री भी आपको लेकर जाएंगे लोकल साइट सीन में, वो भी शानदार जगह है। और भी कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ आपको लोकल साइट सीन में, लोकल टूर में घुमाया जाएगा। साथ ही शाम के वक्त आपको कैब मॉल रोड पर ड्रॉप कर देगी, आप आराम से
इवनिंग में रात तक मॉल रोड घूमिए। जब आपको लगे कि आपका मन भर गया मॉल रोड घूमते घूमते, तब आप कैब ड्राइवर को फोन कीजिए, वो आएगा, आपको पिक करेगा और वापस आपके होटल ड्रॉप कर देगा। तो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल टूर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। आप खुद से आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा, होटल सर्च करना, बहुत दिक्कतें होती हैं और अच्छे होटल्स मिल पाना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सरदर्द हो जाता है, और फिर घूमना तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। ये डे 2 का टूर होता है। जब आप होटल पहुँचेंगे इवनिंग में, नाइट में, तो आपका डिनर रेडी रहेगा जो हमारी टूर पैकेज में ही इंक्लूड है। डिलीशियस खाना, शानदार खाने का भी आप रात में आनंद ले सकते हैं। पूरी रात आराम कीजिए। नेक्स्ट डे 3 में सुबह को फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी रहेगा आपका। ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट का मेन्यू मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चाय, कॉफ़ी ये तो रहता ही है, पराठा, ब्रेड, सैंडविच, पोहा, पास्ता, उपमा, इन सभी में से कोई भी 2 आइटम आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो हमारे टूर पैकेज में ही इंक्लूड है। बहुत टेस्टी फूड आपको मिलने वाला है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप आगे की जर्नी पर निकल सकते हैं। हमारी कैब होटल के बाहर मिलेगी आपको और आप सोलांग वैली घूमने के लिए जा सकते हैं। सोलांग वैली के साथ हम आपको वशिष्ठ टेम्पल भी लेकर जाएंगे। ये दोनों ही जगह मनाली की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। जनरली ज्यादातर लोग वशिष्ठ टेम्पल देखने नहीं जाते हैं, लेकिन हम आपको लेकर जाएंगे। सोलांग वैली जाइए पहले। सोलांग वैली शानदार जगह है। हमारे होटल से सोलांग वैली की दूरी लगभग 13-14 किलोमीटर रहेगी। खूबसूरत रास्तों से मौसम को एंजॉय करते हुए, मनाली की खूबसूरत वैली को एंजॉय करते हुए, वहाँ की खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप पहुँचेंगे सोलांग वैली। सोलांग वैली मनाली की जान है। बहुत शानदार जगह है। अब वहाँ पर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा जॉर्बिंग, ट्यूब राइडिंग, स्कीइंग और बहुत सी बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एडल्ट्स के लिए भी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ सोलांग वैली में होती हैं। सोलांग वैली में आप रोप वे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 घंटा स्पेंड करना ही अपने आप में एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। 1-2 रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। विंटर्स में जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, तो स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती हैं। बहुत शानदार वो एक्सपीरियंस रहता है। सोलांग वैली से आगे अटल टनल है। अटल टनल का टूर कैसे करना है उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी आगे दूंगा। सोलांग वैली से रिटर्न आते वक्त आपको वशिष्ठ टेम्पल लेकर जाएंगे। वशिष्ठ टेम्पल बेसिकली मनाली से सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में ही एक अलग रास्ता डाइवर्ट होता है जो वशिष्ठ गांव तक जाता है। वहां आपको लेकर जाएंगे, वहां ड्रॉप करेंगे। वशिष्ठ गांव अपने आप में बहुत खूबसूरत गांव है। अच्छा खासा बाजार है वहाँ पर, रेस्टोरेंट, फूड के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, होटल्स वहाँ बने हुए हैं। वशिष्ठ गांव में वशिष्ठ टेम्पल और राम टेम्पल 2 अलग अलग मंदिर हैं। उन्हीं 2 मंदिरों को देखने के लिए लोग जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है, लोग वहाँ नहाते भी हैं। आप चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। तीनों ही चीजें वो आसपास में मौजूद है। 1 घंटे का टूर रहता है वशिष्ठ टेम्पल का, और उसे भी जरूर कीजिएगा। सोलांग वैली प्लस वशिष्ठ टेम्पल, इन सबको घूमने में करीब 4 से 5 घंटा आपका लगने वाला है। तो ये डे 3 का टूर रहता है, और ये टूर आपके लिए मनाली का एक मेमोरेबल डे रहेगा, क्योंकि इस दिन मनाली में करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत एडवेंचर आप यहाँ कर सकते हैं, फोटोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं, वीडियोग्राफी आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से अटल टनल और सीसू कैसे जाना है, उसको टूर पैकेज में कैसे इंक्लूड करना है, वो भी मैं जानकारी अभी आपको आगे दूंगा। शाम को आप चाहे तो दोबारा से माल रोड घूमने आ सकते हैं, नहीं तो सीधे होटल जाइए, रात को डिनर एंजॉय कीजिए। शानदार डिनर आपको मिलने वाला है। रात को रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। डे 4 में, नेक्स्ट डे जब डे 4 में आप उठेंगे, फ्रेश होने के बाद आपको ब्रेकफास्ट रेडी मिलेगा। ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। होटल से चेकआउट कर लीजिए। 2 रातों का स्टे आपका होटल में हो चुका है। जैसे ही चेकआउट करेंगे, कैब ड्राइवर होटल के बाहर आपको मिलेगा, वो आपको घुमाने ले जाएगा नागर और कुल्लू। नागर में नागर कैसल है, बहुत शानदार जगह है, बहुत खूबसूरत म्यूजियम है, वहाँ से बहुत शानदार नज़ारे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुल्लू आप जाइएगा, कुल्लू में आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, कुल्लू का मार्केट घूम सकते हैं, कुल्लू की शॉल फैक्ट्री में विजिट करने जा सकते हैं। कुल्लू के शॉल पूरे देश में फेमस है, खरीद के भी ला सकते हैं आप वहाँ से। हालांकि मनाली के मार्केट में भी आपको कुल्लू के शॉल मिल जाएंगे। रिवर राफ्टिंग की बात करें तो कुल्लू की रिवर राफ्टिंग, मनाली की रिवर राफ्टिंग पूरे देश भर में फेमस है। बहुत शानदार रिवर राफ्टिंग यहाँ पर होती है। इसके अलावा कुछ हॉट एयर बलून जैसी एक्टिविटीज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। इन सभी जगहों पर विजिट कराने के बाद डे 4 में इवनिंग में हमारा कैब ड्राइवर आपको ड्रॉप करेगा मनाली के बस स्टैंड पर,
जहाँ पर आपकी वॉल्वो आपका वेट कर रही होगी वापस दिल्ली, चंडीगढ़, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ के लिए। अब इस पूरे टूर पैकेज में हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो वॉल्वो की रहेगी, दिल्ली टू मनाली और मनाली टू दिल्ली। उसके बाद पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी रहेगी कैब द्वारा, जो आपको मनाली बस स्टैंड से होटल और होटल से मनाली बस स्टैंड पर ड्रॉप करेगी। 2 दिन का नाइट स्टे रहेगा शानदार होटल्स में। 3 डे 2 नाइट का पैकेज है। 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर इंक्लूड रहेंगे। जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, चाहे वो सोलांग वैली हो, चाहे वो वशिष्ठ टेम्पल हो, चाहे वो लोकल साइट सीन का टूर हो, उन सब के लिए पर्सनल कैब आपको मिलेगी, जो आपके होटल से सभी जगह घुमाने के बाद वापस आपको होटल ड्रॉप करेगी। तो ये सारी सर्विस हमारी इस पैकेज में इंक्लूड है। इस पूरे पैकेज की कीमत बताऊं, मात्र 14,000 रुपए 2 लोगों के लिए। इससे सस्ता टूर पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑफ सीजन रेट है 14,000 रुपए। सीजन में रेट थोड़ा बढ़ जाता है, और सीजन होता कब कब है मैं वो भी आपको बता दूं। सीजन होता है 15 अप्रैल से 30 जून, वो सीजन का टाइम है, और 15 दिसंबर से 10 जनवरी ये सीजन का टाइम है। इस समय ये पैकेज करीब 20,000 के आसपास हो जाएगा। बाकी कभी भी आप चले जाइए, आपको ये पैकेज हम 14,000 में दे देंगे 2 लोगों के लिए। इस पैकेज में जो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई वो सब इंक्लूड है। इंक्लूड नहीं है तो उसमें क्या है, लंच, और जहाँ भी किसी भी जगह अगर आप जाते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी करते हैं, या फिर कोई एंट्री टिकट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी 3 डे 2 नाइट का पैकेज है। 2 ब्रेकफास्ट 2 डिनर इसमें इंक्लूड हैं। बाकी सभी चीजें इंक्लूड है जो मैंने अभी बताई हैं आपको। देखिए, अब बात करते हैं कि अटल टनल और सिसु का टूर कैसे किया जाए। देखिए, अटल टनल और सिसु का टूर हमारे इस टूर पैकेज में इंक्लूड नहीं है, बट अगर आप ये टूर करना चाहते हैं तो उसको कर भी सकते हैं। आप मोहित जी से बात कीजिए, जो बेस्ट डील होगी अटल टनल और सिसु पर वो आपको दी जाएगी। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, और अटल टनल और सिसु भी हम करा देंगे। लेकिन विंटर में थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो जाती है, तो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो पूरी तरह से अटल टनल और सिसु का टूर डिपेंड करेगा वेदर पर और वहाँ की लोकल अथॉरिटी पर कि अटल टनल जाने दिया जा रहा है या नहीं। सेकंड, आप यहाँ आने के बाद मणिकरण साहिब और कसोल का टूर भी इंक्लूड कर सकते हैं इसी पैकेज में। डे 4 में आप नागर और कुल्लू को ड्रॉप कर दीजिए, मणिकरण और कसोल को ऐड कर दीजिए। मणिकरण और कसोल की दूरी मनाली से थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देने के बाद आप मणिकरण और कसोल भी घूमने जा सकते हैं। आप चाहें तो 1 डे एक्स्ट्रा लेकर भी मणिकरण और कसोल को इंक्लूड कर सकते हैं विद नागर कैसल और कुल्लू। तो उसके लिए थोड़ा 1 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, और मणिकरण कसोल का आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, जैसे आपको टूर अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। अब बात ये आती है कि ये टूर बाकी टूर से सस्ता कैसे रहेगा। देखिए, अगर आप खुद से जाते हैं तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि वोल्वो के चार्जेस कितने ज्यादा हैं। वोल्वो में आप समझ सकते हैं कि 1500, 2000 या मिनिमम 1200 से लेकर 2000 तक का टिकट रहता है। अब आप लगाइए 2 लोग हैं अगर आप, तो आपके 2 लोगों का आने जाने का टिकट कितने का रहेगा। मैं मानता हूँ करीब 5 से 6 हजार तो वोल्वो में लग जाएगा। उसके बाद टैक्सी पिकअप एंड ड्रॉप का 1000 रुपए ले लेती है मनाली में। मनाली की जो लोकल साइट्स हैं, हडिम्बा देवी टेम्पल, क्लब हाउस, वन विहार मोनेस्ट्री, इन सबको घुमाने के 2000 रुपए ले लेते हैं। सोलांग वैली प्लस वशिष्ठ टेम्पल भी अगर आप नेक्स्ट डे जाएंगे तो 2500 के आसपास वो चार्ज करते हैं। नागर कैसल और कुल्लू घूमने जाएंगे तो 2000-2200 रुपए वो चार्ज करते हैं, उसका अलग। तो आप जोड़ते जाइए। इसके अलावा रूम जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये रूम अगर आपको लेने हैं तो इनके चार्जेस 2500 के अराउंड रहता है 1 नाइट का। बाकी इससे ज़्यादा भी है, फैमिली सूट का से ज़्यादा है, और जो अपार्टमेंट मैंने दिखाया 2 BHK उसका बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूम लिया है। बाकी सस्ते भी रूम है, महंगे भी रूम है, इससे भी महंगे रूम है, लेकिन जो हमारे पास है वो लग्जरी प्रॉपर्टी है और थोड़ा प्रीमियम ही टूर हमारा रहने वाला है, वो भी बहुत कम बजट में। फूड पर आप लगा लीजिए 2500 से 3000 आप आराम से 2-3 दिन में खर्च करने वाले हैं। तो ये पैकेज आपका, अगर खुद से आप जाते हैं तो मैं मानता हूँ 20-25 हजार रुपए आप खर्च कर देंगे 2 लोगों पर, और ये टूर मैं आपको दे रहा हूँ मात्र 14,000। तो पसंद आपकी, आप कैसे भी कर सकते हैं। ये ऑफ सीजन के रेट मैंने आपको बताए। अगर आप सीजन में जाएंगे तो खुद से जाएंगे तो आप खुद समझ जाइए, होटल्स आपको 3000-4000 में मिलने वाले हैं। ये वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं, टैक्सी वाले मनमाने रेट मांगते हैं, क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, तो बस आप समझ सकते हैं कि उनके चार्जेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी चॉइस आपकी, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक सलाह दी है कि अगर आपको बजट में लग्जरी टूर करना है तो MS ब्लॉगर से कर सकते हैं। बुकिंग डिटेल आप लगातार स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, फ़ोन नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर दिया गया है। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पहले व्हाट्सएप कीजिए, इंक्वायरी लीजिए, जब आपको
सेटिस्फेक्शन हो आप कॉल कर लीजिए। अगर आप कॉल करते हैं और कॉल पिक नहीं हो पाती है किसी कारण से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो आप एक कॉल के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन 100% आपको रिप्लाई मिलेगा, आपसे बात की जाएगी और आपको पूरा टूर समझाया जाएगा। तो व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिए। अगर कॉल की है और कॉल पिक नहीं हुई है तो व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए। बाकी जितनी बेस्ट से बेस्ट डील होगी वो आपको दी जाएगी जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, और टूरिज्म में होने वाली धोखाधड़ी से आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। और फैजल फ्री बिना किसी हैक्टिक के आपका टूर भी बहुत शानदार होने वाला है। तो ये था पूरा टूर प्लान मनाली का। अगर आपको अच्छा लगा तो कांटेक्ट कीजिए, बुकिंग कीजिए। ऐसा ही टूर हम शिमला में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो शिमला को भी मनाली टूर के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, आप चाहें तो सेपरेट शिमला का टूर भी कर सकते हैं। बेस्ट डील आपको मोहित जी देंगे। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इसको शेयर बहुत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स मनाली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी बेस्ट डील मिल जाए मनाली टूर की। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।